हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हर बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। और यहाँ तक आपको बता दें कि इस टॉपिक का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। और इस टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से सिर्फ देख लेते हैं इस वीडियो को, तो 3 मार्क्स आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, यानी कि जो ये रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करना, यानी कि इस जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से इसको संतुलित किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए एक नंबर का क्वेश्चन में कि ये दिया H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2 एरो देन HCl। देखिए, नियम कहता है इस एरो के बायां साइड और इस एरो के दायां साइड हर एक तत्व का अणुपरमाणु समान होना चाहिए, यानी कि हर एक तत्व का संख्या समान होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ 2 लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन 2 ठो है। और क्लोरीन के साथ इधर 2 लगा हुआ है, यानी कि क्लोरीन भी 2 गो है। लेकिन इधर जब आप ध्यान से देखेंगे एरो के दाहिना साइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो एक लगा हुआ है। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं रहता तो उसके साथ एक लगा होता है। और क्लोरीन के साथ भी कुछ नहीं तो एक है, तो ये तो संतुलित नहीं है। लेकिन जब हम इसे संतुलित करेंगे तो इस टर्म के ये जो यौगिक है इसके दायां साइड कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसके पीछे यानी कि बायां साइड लिख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2 एकम 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 एकम 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो सेकंड क्वेश्चन में है सोडियम यानी कि Na प्लस H2 यानी कि जल, दोनों अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। और क्या बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है, तो सोडियम है 1 और यहाँ भी सोडियम है 1। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है 2, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 1 और यहाँ पे 2, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये 2 इसका 1 से गुना होकर 2 हाइड्रोजन बना देगा। तो इधर देखिए 2 एकम 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन। और इसके लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का हिसाब क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर 2 लगा दी तो ऑक्सीजन का हिसाब गड़बड़ा गया। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी देखिए 2 एकम 2 ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन सोडियम का गड़बड़ हो गया। सोडियम यहाँ पर 2 एकम 2 है, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर इसके पीछे 2 लगा देंगे। ठीक है, किसी भी यौगिक के दाहिना साइड हम लोग कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है, उसके पीछे लगा सकते हैं बायां साइड में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लिए हुए इस वीडियो में, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार भी इन्हीं क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए MnO2 है, ये वाला O4 लिखा गया था गलती से, O2 होगा। ठीक है ना, तो Mn कितना है यहाँ पर 1, अब यहाँ पर देखिए Mn 1 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए ध्यान से 1 ही है। ठीक है ना, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 जब लगाएंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया और क्लोरीन भी यहाँ पर 4 हो गया। देखिए यहाँ पर भी एरो के दाहिना साइड भी 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन हो गया। और Mn यानी कि Mn यहाँ भी 1 है और Mn यहाँ भी 1 है, ये संतुलित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा में सोडियम प्लस ऑक्सीजन एरो देन सोडियम ऑक्साइड। देखिए सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 2 है। ठीक है, ये तो गलती हो गया, तो इस सोडियम को पहले बैलेंस करेंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो सोडियम 2 ठो हो गया, इधर भी सोडियम 2 ठो। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ठो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर जैसे हम 2 लगाएंगे तो ये 2 एकम 2 ऑक्सीजन तो कर देगा यहाँ पर, यानी कि ऑक्सीजन का हिसाब क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2 दूनी 4, सोडियम को 4 कर देगा। ठीक है ना, तो इसके पीछे हम 4 लगा देंगे सोडियम के पीछे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि संतुलित करने समय आप एग्जाम में सबसे पहले रफ में संतुलित कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ भी ऐसा गलती ना हो। चलिए 5 नंबर में क्या पूछा है, पोटेशियम प्लस जल। ठीक है ना, तो पोटेशियम मतलब के कितना है 1 है, इधर भी देखिए के 1 ही है। अब देखिए यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 2 4 हो गया। और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर देखिए 2 एकम 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 एकम 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर बशर्ते पोटेशियम को, ठीक है ना, 2 है यानी कि 2 बना दिया ये, और यहाँ भी जब 2 लगाएंगे तो 2 पोटेशियम भी हो जाएगा। चलिए कि हिसाब क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 ठो है। ठीक है ना, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम जब 2 लगाएंगे तो 2 तियाज कितना हो गया
सॉरी, यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा इसको 2 को रोकिए अभी, ठीक है। मान के चलिए 2 यहाँ पर नहीं लगाए हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 लिखना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ठो है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 ठो है, यानी कि समीकरण संतुलित है। चलिए आगे देखिए 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर में क्या है, तो सोडियम एक ठो है, यहाँ पे सोडियम एक ठो है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ठो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और एक 3 ठो है। तो यहाँ पर हम जब 2 लगाएंगे तो 2 एकम 2 हाइड्रोजन और ये 2 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर इसलिए हम 2 लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन भी हो गया। अब देखिए 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ भी 2 एकम 2 ऑक्सीजन, लेकिन सोडियम यहाँ पर 2 हो गया है। तो 2 करने के लिए इसको हम यहाँ से 2 लगा देंगे तो 2 सोडियम भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, कार्बन यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी कार्बन एक है। जैसे आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 ही है। तो यहाँ पर जैसे हम 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए 2 लगाए यहाँ पर, 2 एकम 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है केवल, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर का। चलिए इसमें दिया Fe यानी कि फेरस कितना है, एक ठो है, ठीक है। और यहाँ देखिए फेरस 3 ठो है। तो इस फेरस को 3 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए आगे फिर देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, ठीक है ना। यानी किसी भी हाल में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4। तो सबसे पहले हम यहाँ अगर हम 4 लगा दें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 4 दूनी के 8 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो जाएगा कितना, 4 दूनी के 8। यहाँ पर भी हम लगा देंगे 4, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी 8 इधर भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Fe है, ठीक है ना। क्या है, Fe। तो Fe हमको संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2, ठीक है ना। एक मिनट देखिए, ये तो संतुलित अवस्था में है। यहाँ पर देखिए सिर्फ Fe ही 3 गो है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो Fe देखिए यहाँ पे 3, हाइड्रोजन 4 दूनी के 8, यहाँ देखिए 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन और यहाँ 4 एकम 4 ऑक्सीजन और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन। ये समीकरण संतुलित है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं, ठीक है। जिसमें पूछा गया है नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब बताइएगा नहीं, ये जो नाइट्रोजन के ब्रैकेट में दिया हुआ ये गैस है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जी लिखा है इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन के ब्रैकेट में जी लिखा हुआ, यानी कि ये भी गैस है। अगर गैस रहेगा तो जी लिखा हुआ रहेगा, अगर द्रव रहेगा तो एक्यू, ठीक है ना, एक्वस विलियन लिखा हुआ रहेगा, और अगर ठोस रहेगा तो एस यानी कि सोलिड लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में। चलिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ठो है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही ठो है। तो इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 है। सॉरी 3 नहीं, 3 दूनी के 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद चलिए ये तो खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, ठीक है। 11 नंबर में क्या पूछा गया है, पीबी यानी कि लेड, ठीक है ना, कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, ये जो ब्रैकेट के बाहर में 2 है, ये ऑक्सीजन का भी और नाइट्रोजन का भी है। तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग 2 लगा देंगे तो 2 नाइट्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3 दूनी के 6 है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 2 6 है ऑक्सीजन, ठीक है। और ये पीबी तो 1 1 है ही, ठीक है। यानी कि समीकरण संतुलित है। इस प्रकार से हम यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 से भी ज़्यादा यानी कि 11 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जो भी आई है। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो भी आई है, किसके लिए, तो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। किन के लिए, 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें, सभी को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।